अभी जैसे कल परसों हम लोग पुणे के कमिश्नर के पास बैठे हुए थे, तो हमने जब कमिश्नर को इतनी सारी चीजें बताई, और जब मैंने कमिश्नर को एक बात बोल दी अपनी बातचीत के दौरान, मैंने कहा ये मत सोचिएगा साहब आपकी 2 लाख रुपए तनख्वाह है, बड़ी गाड़ी में घूमते हो, इतना बड़ा दफ्तर मिला हुआ है, मौज कर रहे हो राजा की तरह, आप सुरक्षित हो और आप बच जाओगे। मोबाइल आपके बच्चे को भी पकड़ा रखा है इन लोगों ने, आपका बच्चा भी अश्लील वीडियो ही देख रहा है घर में बैठा हुआ, मेरा भी देख रहा है, दोनों के बर्बाद हो रहे हैं पैरेलल में। राजी मत होना ज्यादा, अगली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं है हमारे यहां। आप उसको कोठी दे दोगे, नशे से नहीं बचा पाओगे, नशे की पूरी सप्लाई आपके घर में पहुंचेगी। उस बंदे का एक बार के लिए उसकी आंखें रुक गई और उसको लगा कि यार ये बंदा बात तो ठीक कह रहा है, ये तो सच्ची में ऐसा हो रहा है। लेकिन क्योंकि फिर वो कमिश्नर था, मतलब उसको कमिश्नर वाली जो अकड़ है उसको वो डाउन नहीं कर सकता ना बेसिकली, तो समझ तो उसको भी आया, लेकिन उसने पता है। और फिर मैंने बोला, मैंने कहा और एक और बात बताऊं साहब, जो हमको शुरू में बोलते थे ना अफसर, एसडीएम डीसी कलेक्टर, जब हम लड़ते थे उन लोगों से कि मत लगाओ हमारे बच्चों को ये इंजेक्शन और ये नुकसान कर सकते हैं आने वाले समय में, वो कहते थे हमने भी तो 2 लगवा रखी है, हमें तो कुछ नहीं हुआ। वो अब टपक रहे हैं कुर्सियों पे बैठे बैठे, जिम में बैठे बैठे। तो मैंने कहा बच के रहना सर, डिटॉक्स करवा लेना। तो कमिश्नर का जवाब क्या था मालूम है? रिसर्च तो नहीं कहती है। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं, कमिश्नर ने कहा रिसर्च तो ऐसा नहीं बोलती है। मैंने कहा, मैंने सिर्फ इतनी बात बोली, मैंने कहा आपको मालूम है रिसर्च को फंडिंग कौन करता है? रिसर्च को फंडिंग कौन कर रहा है? जिसको उस रिसर्च के रिजल्ट से फायदा लेना है। एनडीआरआई को कौन चला रहा है? जिसको नए जानवर पैदा करने। अब वो ये कह रहे हैं हमने उन्नत बीज बनाए, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है या कोई भी है, जरा दिमाग लगाना थोड़ा सा, क्योंकि जब आपके सामने आएंगे ना सो कॉल्ड पढ़े लिखे, तथाकथित पढ़ा लिखा जब आदमी होगा तो वो आपसे बहस करेगा। क्योंकि हम तो जो है ना, हम तो ऐसे हैं कि हमारे तो कोई नाम कमिश्नर लगे हुए, ना हम कहीं नौकरी कर रहे, ना हम बड़े बिजनेसमैन हैं, हम सारे के सारे एक आम नागरिक की तरह हैं। और हमको ऐसा देखा जाता है, अगर हमने भी मतलब कोट पैंट पहना होता, थोड़ा सा मतलब अंग्रेजी थोड़ी झाड़ रहे होते, और हम भी मतलब बड़ी सी बाइक या बड़ी सी गाड़ी में आते, तो लोग सीरियसली लेंगे, वो है ना। क्योंकि हमारे यहां ट्रेंड बनाया हुआ ना कि सिर्फ कोट वाले को जेंटलमैन समझने का। हमारे यहां अच्छे काम करने वाले को जेंटलमैन नहीं बोलते, कोट पैंट वाले को जेंटलमैन बोलेंगे। तो वो जो ट्रेंड बना, हमसे जब कोई पूछेगा, हमसे जब कोई बहस करेगा और वो ये कहेगा कि इतने साइंटिस्ट ये पागल हैं क्या जिन्होंने नए नए उन्नत बीज बनाए हैं, तो उनको एक बात बोलना है, उनको एक बात समझानी है और पूछनी है। जब हम पूछते हैं ना तो सामने वाले को जवाब नहीं मिलता है। उसने कहा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने एक बार कहीं पे बोल दिया, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बैठे हुए लोग उन अंतरराष्ट्रीय ताकतों के गुलाम और मजदूर की तरह काम करते हैं, इनको अक्ल 2 धेले की नहीं है, बेशक पीएचडी कर रखी है। तो वहां पे एक डॉक्टर बैठा हुआ था वहीं यूनिवर्सिटी का, वो बोला अच्छा हम पागल हैं, हमने इतने उन्नत बीज बनाए। मैंने कहा कितने उन्नत बीज बनाए? बोला इतने बीज बना दिए हमने, विकसित किए हमने ऐसे उन्नत बीजों की किस्में। मैंने कहा अच्छा एक बात बता दो डॉक्टर साहब। बोला हाँ। मैंने कहा वो जो शुरू में बीज बने थे वो तुमने बनाए थे या प्रकृति ने बनाए थे? बोला प्रकृति ने बनाए थे, वो तो कुदरत ने बनाए थे। मगर प्रकृति कह लो, भगवान कह लो, कुदरत कह लो, जमीन कह लो, तुम जो मर्जी कह लो, लेकिन वो तुमने नहीं बनाए। तुमने मतलब तुमने और मैंने मतलब इंसान ने नहीं बनाए थे। वो जो आदमी का बीज है, जो जानवरों के बीज हैं, जो पेड़ों के बीज हैं, पौधों के बीज हैं, फसलों के बीज हैं, वो किसने बनाए थे? प्रकृति ने। और परफेक्ट बनाए थे, परफेक्ट। वो ऐसे बनाए थे कि 1 फुट बाई 1 फुट की जमीन में 32 पौधे भी लगाओगे तो 32 के 32 अलग अलग पौधों के लिए पोषण है वहां। जितने पौधे लगा दोगे सबके लिए। जंगल में जाओ आप देखो,
उसी जगह पर अलग अलग जिसको नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटास चाहिए, अलग अलग जो जो पोषण वाले तत्व जिसको चाहिए, एल्यूमिनियम जिसको चाहिए, जैसा मैग्नीशियम जिस पौधे को चाहिए, वो सब कुछ जमीन से ले रहा है। जब तक वहां पर आदमी का डाला हुआ रसायन केमिकल नहीं पड़ा है ना, तब तक वो जमीन सब कुछ दे रही है आपको। जमीन खराब होनी शुरू कब हुई? जब आदमी का बनाया हुआ बीज या रसायन वहां पर डलना स्टार्ट हुआ। उस बीज ने क्या किया? अपने लिए सब कुछ ले लिया और बाकी पौधों को खत्म कर दिया। समझे बात आप? यही तो हमारी आदत में शामिल हो रहा ना कि सारा पैसा हमको ही चाहिए, सारे प्लॉट हमको ही चाहिए। यही काम वो बीज कर रहा है, यही काम वो उनके जानवर कर रहे हैं कि सारा पोषण उसे चाहिए। और बाकी की रही सही कसर उन्होंने क्या किया कि प्राकृतिक और मल्टीपल क्रॉप की बजाय एक फसल उगाओ। तो मेरे हरियाणा को भी उन्होंने ऐसे एक फसल पर ले आए।